अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो जब एक एक करके चर्चा करेंगे तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? सबसे पहला नाम आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब? इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन, ठीक। एडिशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सी बात, बहुत ही आसान बात, क्या? एडिशन। इससे पता चल रहा है ऐड करना। हमें दो लोगों को क्या करना है? एक दूसरे के साथ ऐड करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन से भी यही बात, कंबाइन। दो लोगों को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो दो लोग या दो से ज्यादा लोगों को जब कभी भी हम लोग कंबाइन करेंगे तो उससे एक तीसरा लोग मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। और ये तो होता ही है, जब दो लोग मिलते हैं आपस में, दो ऑपोजिट हो जाएं या दो सेम हो जाए तो तीसरा तो पर्सन बन ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो कौन से लोग हैं ऐसे जिनको मुलाकात करानी है जिसकी वजह से तीसरे लोग बनेंगे? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोगों को एलिमेंट को पढ़ना है। तो हम लोग दो या दो से ज़्यादा किसे मिलाएंगे? एलिमेंट को मिलाएंगे, है ना। तो टू एलिमेंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं, जैसे मान लो दो एलिमेंट में एक एलिमेंट का नाम है सोडियम, ठीक, और दूसरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मेटल्स जब कभी भी ऑक्सीजन से मिलते हैं, मेटल को जब कभी भी किससे मिलाते हैं? ऑक्सीजन से मिलाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है, सही है। तो यहाँ पे है सोडियम, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड बन गया तो ये Na2 क्यों हुआ? Na2 इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को ये बात पता है कि ये सोडियम है ना। यहाँ क्या है? सोडियम है, और सोडियम के पास जो संयोजकता इसकी जो होती है ना, इसकी वैलेंसी जो होती है, नहीं, इसकी जो आखिरी शेल होती है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका ये देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, सही है ना। लेकिन ये सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? प्रोटॉन्स जो होते हैं कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को मिलता है 2 8 10 हो गए। तो आखिरी शेल में यहाँ पे कितना बचेगा? इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा। ये बात हम लोगों को पता है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी शेल में कितने बचेंगे? 1। समझ में आई ना बात? तो ये तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन बच गया। यही हमारी वैलेंसी है, सही है ना। यही हमारी क्या है? वैलेंसी है। ऑक्सीजन को अगर देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, या हम लोग ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का, वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 6। 8 हो गया। तो इसके जो शेल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 6। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 2 4 5 1 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आखिरी शेल में, ठीक है। तो अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जाहिर है। तो अब यहां पे देखो, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये सोडियम से रिएक्ट कर रही है ना। ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रही है?
सोडियम से रिएक्ट कर रही है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और सोडियम के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा? तो देने के बावजूद भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? एक और एटम लेंगे सोडियम का, एक एटम और सोडियम का लेंगे और फिर उसके बाद फिर से रिएक्शन कराएंगे। तो मतलब ये हो गया कि एक सोडियम के एटम से काम नहीं चलने वाला है इसका। कितने सोडियम के एटम यहां पे लगेंगे? 2 सोडियम के एटम यहां पे लगेंगे। मेरी बात पकड़ में आ रही है? कितने सोडियम के एटम यहां पे लगेंगे? 2 सोडियम के एटम यहां पे लगेंगे। तो फिर एक सोडियम और यहां पे आ जाती है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पे इसकी आखिरी शेल में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों की आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने इसको दिया ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ने ये दे दिया इसको, सोडियम ने ऐसे। समझ में आती है बात? ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने सोडियम की जरूरत पड़ी हम लोगों को? 2 सोडियम की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन को क्या करने के लिए? रिएक्ट कराने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? Na2O। मेरी बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। पर हम लोग इसका बेसिक तरीका क्या समझते हैं, या इसका हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग इनकी वैलेंसी को आपस में क्रिस क्रॉस करा देते हैं, है ना। इनकी वैलेंसी को आपस में क्या कराते हैं? क्रिस क्रॉस करा देते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चूंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, यही पढ़ा है ना बेसिक। समझने के लिए ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे Na है और यहाँ पे O है, O2 है, तो Na की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो सोडियम ले लेती है ऑक्सीजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन ले लेती है सोडियम की वैलेंसी। तो यहाँ रिएक्शन कराकर हम लोग क्या लिखते हैं? Na2O। ये हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग इसका इस तरह से काम करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। आइए, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो अभी क्या बात आएगी भाई कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स अगर आपस में मिलते हैं तो वो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो एक प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहो या ये कंपाउंड कहो। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन लिखी हुई है, सही है ना? ठीक है। तो इसको आगे बढ़े, हाँ, या फिर और एग्जांपल ले लो, एक आध एग्जांपल और ले लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। हो गया? वाह, ले लो एक आध एग्जांपल और, ठीक। जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है? मान लो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ही अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो दोनों की वैलेंसी 2 तो क्रिस क्रॉस से एक ये 2 और 2 इसने ले ली। तो हम लोग लिखते क्या है यहाँ पे? Mg2O2 लिखते हैं। लेकिन चूंकि दोनों की वैलेंसी सेम है इसी वजह से हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? MgO लिखते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से क्लियर। अगर इसको वैसे समझेंगे हम लोग, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेने और देने से अगर हम लोग समझेंगे, उस प्रोसेस से समझेंगे, तो क्या कैसे समझेंगे भाई? जाहिर सी बात है कि देखो यहाँ पे Mg है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। समझ में आई ना बात? और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 282, सही है। और इसका जो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्या बनेगा? 26 बनेगा। बात पकड़ में आ रही है? 26 बनेगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग इसकी शेल के अकॉर्डिंग लिखें, किसके अकॉर्डिंग लिखें? इसकी शेल के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो पहली शेल बनेगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी शेल बनेगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 8 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर तीसरी शेल इसकी बन जाएगी और इसकी आखिरी शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके कितनी शेल बनेगी? इसकी 2 शेल बनेगी। और फिर इसके बाद में इसके आखिरी शेल में 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और चूंकि यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लोग डोनर बोलते हैं, डोनर एटम है ये। डोनर एटम का मतलब तो समझ में आता है ना, जो राजा है, ठीक है, जिसके पास बहुत धन है, धनी धन है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा धन है वही राजा है ना जी। तो इसके पास क्या है? 2 एटम्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आखिरी शेल में है। तो ये इसको दे देगा, ये बोलेगा ना कि ले लो यार, मेरे पास क्या है, ये ऐसा है कि काम का नहीं है, ऑक्टेट मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, तू क्या कर, ले ले। बात समझ में आ रही है? तो क्या कर, ले ले। ये क्यों नहीं देगी? ये इसे नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगाना पड़ेगी। समझ में आई बात? तो चूंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो बेचारी क्या हो जाएगी? मर भी सकती है, ठीक है। चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके लिए इसे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, अपने आप को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लोग त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग, त्यागना, ठीक है। तो देना, तो ये दे रहे हैं, तो देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? राजा। देने वाले को राजा, मांगने वाले को भिखारी। देने वाले को राजा, मांगने वाले को भिखारी। ये तो हमेशा मांगेगा ही ना, ठीक है ना, ये हमेशा मांगती रहती है। 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ले ले रे बाबा, ले ले, तू ले ले, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स तू ले ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत है, इसको लेने की और इसको देने की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगी। ले ले रे भैया, ले ले, तू ही खुश रहे। मेरी बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे एक और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी क्या? एक और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यहाँ पे 2 सोडियम की जरूरत पड़ रही थी ना, 2 सोडियम के एटम्स की जरूरत पड़ रही थी। किसकी जरूरत पड़ रही थी? 2 सोडियम के एटम की जरूरत पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? क्योंकि सोडियम की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को अगर सोडियम देगी तो सोडियम, ऑक्सीजन का भला होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा भीख मांगती रहती है वो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इसीलिए 2 सोडियम मिलकर उसे आखिरी के अपनी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसको दे देते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो उसका भी पेट भर जाता है, वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेती है, ठीक है। और इसका भी अपना ऑक्टेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और इसके साथ भी वही हाल है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए। समझ में आई ना बात? तो उसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। मेरी बात पकड़ में आ रही है? और अगर बेसिक मेथड अगर देखा जाए तो ये है क्रिस क्रॉस, कि वैलेंसी को एक दूसरे को क्या करना? दे देना। लेकिन सही तरीका क्या है? ये है। मेरी बात समझ में आ रही है? चूंकि इसको हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इस वजह से पहले चैप्टर में हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। समझ में आ रही बात? तीसरे चैप्टर में हम लोगों को इसी टाइप से पढ़ना है जैसे अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। तीसरा चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसमें इस बात को नहीं पढ़ा है, उसको हमने स्किप कर दिया था। समझ में आई ना बात? स्किप करने की वजह थी तुम लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा उस वक्त डेवलप ही नहीं था, ठीक है। तो पहले हमने सोचा कि पहले तो ये तो तुम लोगों को आ जाए, इतना तो आ जाए। क्या हो गया? बोलो क्या? mg की 12 लिखा है? 12 लिखा था क्या हमने? वो एटॉमिक नंबर है बेटा, प्रोटॉन्स की संख्या है ना। वैलेंसी हमने लिखा तो है, वैलेंसी तो क्या लिखी नहीं थी हमने? आखिरी शेल हमने बनाई तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। आखिरी शेल हमने बनाई थी तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे?
2 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे ना, वही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वही उसके क्या होते हैं, वैलेंसी होती है। लेकिन ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होंगे तो ही क्या उसकी वैलेंसी है। और यहाँ अगर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे मानेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी को, 2 4 2 6। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रही है, ले रही है, तो ये लेने वाली है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगी तो इसके वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका ये मतलब है कि कोई अपने आखिरी शेल की वैलेंसी को या अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी को दे रहा है तो वो उसकी वैलेंसी, और जितना कोई ले रहा है वो उसकी वैलेंसी, जिसको जितनी जरूरत पड़ रही है वो उसकी वैलेंसी। बात समझ में आ रही है। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी को कैसे मानेंगे, इसके जो ये प्रोटॉन्स की संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तुम्हारा 2 4, ठीक, यानी कि इसकी भी 2 शेल बनेगी, पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 4। अब इसको कितने की जरूरत है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब बराबर मात्रा में। तो ये 4 दे भी सकती है किसी से और 4 ले भी सकती है किसी से। तो कोई 4 इसको देगा क्या, जिसके पास 4 होगा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही देगा ना, ठीक है। तो आखिरी शेल में बहुत कम ऐसे तुम्हारे क्या कहते हैं, बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट है जिनके आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर जिनके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ये सिर्फ उन्हीं से रिएक्शन कर सकती है अच्छे से, ऐसा नहीं है, ये सबसे रिएक्शन कर सकती है, इसके पास यही सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी ये अगर किसी से रिएक्शन करती है तो वो है हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात, तबीयत से बहुत खतरनाक तरीके से। इसीलिए हम लोगों को कार्बन के कंपाउंड के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, उसके कंपाउंड के ही बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। क्लियर हो रही बात। अभी बात तुमको समझ में आई कि वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, जब कोई बंदा है उसकी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और वो बचे इलेक्ट्रॉन्स या तो वो दे सकता है या वो क्या कर सकता है, ले सकता है। अगर लिया, जितना लिया उसने, जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए वो उसकी वैलेंसी, जितने दिए किसी ने वो उसकी वैलेंसी। मेरी बात पकड़ में आ रही है, ठीक है।